अच्छा आप एक चीज बताओ, ये जो बौद्ध और जैन है, ये दर्शन है तो इनको धर्म क्या कहा जाता है? बौद्ध और जैन को हाँ। हाँ, तो पहले तो दर्शन ही कहा जाता था, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। तो सन 1843 में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, हेराल्ड, नाम सुने हो? हेराल्ड, इन्होंने कर्म का सिद्धांत दिया था। कर्म का सिद्धांत कहता है कि प्रकृति के साथ, अस्तित्व के साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे, सेम व्यवहार आपके साथ होगा। संक्षेप में, आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ होगा। एक कर्म का सिद्धांत दिया है। तो कर्म के सिद्धांत को बौद्ध धर्म भी मानता है और जैन धर्म भी मानता है, दोनों मानते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को इसीलिए जो है उसको धर्म कहा जाता है। भाई जो चीजें हैं जो कर्म के सिद्धांत को, यानी कि चूंकि कर्म का सिद्धांत एक धर्म है। आप पेड़ आम का लगाएंगे तो आम को आम ही मिलेगा खाने के लिए, नीम नहीं मिलेगा। और नीम का लगाएंगे तो नीमतोड़ी मिलेगी, निम्बोड़ी इसको बोलते हैं। ये हो गया कर्म का सिद्धांत। तो कर्म के सिद्धांत को मानता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इस वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म को धर्म कहा जाता है, नहीं तो पहले इसको दर्शन ही बोलते। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म में बहुत ऐसी समानताएं हैं, बहुत ऐसी समानताएं हैं। जैसे जैन धर्म भी कहता है जीवों पे दया करो, और बौद्ध धर्म भी करता है जीवों पे दया करो। बौद्ध धर्म भी कहता है कि शाकाहार बनो, जैन धर्म भी कहता है शाकाहार बनो। बौद्ध धर्म भी कहता है कि हिंसा का रास्ता जो है छोड़ो, अहिंसक मार्ग पर चलो, जैन धर्म भी यही चाहता है। जौन बौद्ध धर्म भी कहता है करुणा, प्रेम, भाव, सद्भाव, इसकी बात करता है, वर्ण व्यवस्था की कोई बात नहीं करता, वही जैन धर्म भी करता है। तो इन दोनों ने जो धर्म को माना है, कर्म के सिद्धांत को माना, तो इस वजह से इसलिए इसको जैन धर्म और बौद्ध धर्म, बौद्ध को धर्म कहा गया है। अब समस्या है कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे, जैसे अशोक के समय में कौन सा पाठ खोले हो, कलिंग विजय, कलिंग विजय। अब अशोक सम्राट की बात करो, अशोक सम्राट ने पूरे अखंड भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उनकी मूर्तियां बनवाई, बौद्ध विहार बनवाया, जो है पूरा बौद्ध के मतलब अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके बाद इन्होंने खूब पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि बौद्ध धर्म पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है, यहाँ छुआछूत नहीं है, यहाँ बहुत ऐसे पाखंड नहीं है, यहाँ अंधविश्वास नहीं है। बौद्ध धर्म पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। और देखना, जब पूरे लोग बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो समझ लेना कि विज्ञान का युग आ गया। मतलब समझ लो पूरी तरीके से वैज्ञानिक आ गया। देखिए जहाँ जहाँ लोग समृद्ध हैं, वहाँ ज्यादातर लोग आपको बौद्धिस्ट मिलेंगे अथवा बौद्ध विचारधारा से सहमत मिलेंगे। बौद्ध धर्म, अच्छा बहुत लोग कहते हैं ना कि बौद्ध धर्म जो है शास्त्र के विरोधी है। शास्त्र के विरोधी नहीं है, यही तो लोग समझने की भूल कर गए। बौद्ध धर्म कभी भी शास्त्र के विरोधी रहा ही नहीं। असली शास्त्र, नकली शास्त्र जो पाखंडियों ने बनाया, तमाम अंधविश्वास बनाया, तमाम जो है बनाया, इन सब के विरोधी थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध कभी भी असली शास्त्र के, वेद के, उसके विरुद्ध में थे ही नहीं। वेद तो आज भी कहता है कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं होती।
वेद में कहीं नहीं लिखा है। चारों वेद उठा के देख लो, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इन चारों वेद में कहीं पे भी मूर्ति वर्णन नहीं है, किसी भी ईश्वर की मूर्ति नहीं, पुरजोर विरोध है। तो बौद्ध धर्म कहाँ है इसमें वो हो रहा है? वो भगवान बुद्ध तो हमेशा से मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं, पंडित पुरोहित के विरोधी उनके रहे हैं जो पाखंडवाद को बढ़ावा देते, अंधविश्वास को बढ़ावा देते थे। क्योंकि भगवान बुद्ध कर्म को ही अंतिम मानते थे, बात कुछ नहीं है। मतलब कर्म को, मतलब आपका कर्म ही अंतिम है। क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, ये कहते हैं कि कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता कभी भी। एक कर्म ही तो है। बौद्ध धर्म बहुत शास्त्रों में लिखा है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु जहर खाने की वजह से हुई थी। अब जहर खाने की वजह से नहीं, उनको एक न्योता मिला था, उस न्योता में इनको जो है चंदन के वृक्ष पे जो फूल होता है उसकी सब्जी बना के इनको दी गई थी। अब ये कर्म का सिद्धांत है, कर्म में रहा होगा, उस कर्म के सिद्धांत से बच नहीं पाए और उस सब्जी को खाए। वो सब्जी उनकी अंतिम थी, वो सब्जी को खाए, वो सब्जी उनकी अंतिम थी। उसी को खाने के बाद फिर वो उनकी मृत्यु हो गई। ये कितनी सोचने वाली बात है। कर्म का सिद्धांत ही तो है। जहां एक बार राणा ने विष का प्याला भेजा मीरा के लिए, तो मीरा उसको पी गई, उस विष को अमृत समझ के पी गई, उसको भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद समझ के पी गई, वो बच गई। और कहाँ वो जहर था। अब एक जहर से मीरा बच गई, एक जहर से जो है बुद्ध की मृत्यु हो गई। कर्म का सिद्धांत ही तो है। भगवान बुद्ध की जो है जहर खाने से मृत्यु हो गई। जैन धर्म में महावीर की मृत्यु खूनी जो है 6 महीने तक कांटी उनको पेचिश थी, उस वजह से मृत्यु हो गई। और बड़े बड़े संत हुए, महर्षि रमण, कैंसर से हुई मृत्यु। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनकी मृत्यु कैंसर से हुई। रसिया के बहुत बड़े दार्शनिक हुए, रूस के गुरजियफ, उनको भी कैंसर हुआ, पेट के कैंसर से मरे। भगवान ओशो, रजनीश, इनकी भी मृत्यु जो है जहर देने से हुई। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इनको ये बीमारी खतरनाक एड्स हो गई थी, तो ये हो गया, तो वो हो गया था, वो पता नहीं, चेपक है, अलग से जोड़ा गया है, लोगों ने भ्रामक बनाई है। लेकिन कर्म का सिद्धांत है ना, कर्म के सिद्धांत से कोई बच पाया? कर्म के सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता। चाहे जो भी आदमी युक्ति कर ले, लोग सोचते हैं कि हम गलत काम करते रहेंगे जो है और भगवान शिव को दूध चढ़ाएंगे तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। संभव है। भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था रावण। तो क्या चढ़ाता था? अपना सिर ही काट काट के चढ़ाता था। जब वो कर्म के सिद्धांत से नहीं बच पाया है? तो जो लोग शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, वो कर्म के सिद्धांत से कैसे बच सकते हैं? आपने नाम सुना होगा, महाभारत में बहुत प्रसिद्ध भीष्म पितामह, ये गंगा पुत्र थे। गंगा पुत्र भीष्म कहा जाता है। इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु का वरदान गंगा पुत्र भीष्म थे कहा जाता है। मतलब गंगा जो पाप धुलती है, जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा से जो में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, वो भी कर्म के सिद्धांत से नहीं बच पाए। गंगा अगर पाप धुलती तो स्वयं गंगा के पुत्र थे। गंगा पुत्र भीष्म कहा जाता है। इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो कर्म के सिद्धांत से नहीं बच पाए, उनको भी सरसैया पे लेटना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जब 18वां दिन चल रहा था युद्ध का, तो भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, तो मतलब उनकी अंतिम इच्छा थी भीष्म पितामह की कि मुझे अंतिम समय में जो प्रश्न है हमारे मन में कि मैंने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया, तो मेरा ये हाल कैसे है? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण से कहे, आगे केशव, मुझे केवल मृत्यु से पहले एक प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं हम आपसे कि मुझे 100 जन्मों तक बराबर याद है मैंने कोई पाप नहीं किया, तो मेरे हाल ये है कैसे हैं? तो
भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि तुम्हें केवल एक जन्म 100 जन्मों के बारे में याद है, मुझे आपके अन्य जन्मों के बारे में याद है। आप तक आपके जितने जन्म हुए अभी तक, आप राजा थे, आप अपने सेनापति से कह के एक जिंदा सांप को कटीली झाड़ी पे फेंकवा दिया था। क्योंकि आपने कहा था और आपके सेनापति ने ऐसा किया था, तो वह पाप आपको लगा। वही जितने कटीली जितने कांटे जो है और सांप को चुभे थे, आज आपको चुभे हैं। तो कर्म के सिद्धांत से तो भीष्म पितामह भी नहीं बच पाए। अगर ऐसा ना होता तो जितने लोग ये दार्शनिक हुए, बहुत बड़े संत हुए, भगवान बुद्ध, रमण, जो है ये भगवान ओशो, गुरजिया, मतलब बड़े बड़े जो परमात्मा तत्व को उपलब्ध हो गए थे, स्वामी विवेकानंद, सबकी मृत्यु कोई ना कोई घटना से हुई। कर्म के सिद्धांत से तो कोई नहीं बच पाया। जहर वाली बात है तो जहर वाले पे अगर होता तो मीरा का जहर अमृत बन गया तो उन लोगों को भी तो बन जाना चाहिए ना। ऐसा नहीं हुआ। यानी कि कर्म का सिद्धांत अंतिम। तो कर्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म, जैन धर्म मानता है। इस वजह से दर्शन के बजाय इसको कहते हैं बौद्ध धर्म। वैसे तो सभी धर्म को धर्म कहा, इस्लाम धर्म को भी कहा जाता है इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सबको धर्म कहा जाता है, कहा जाने लगा। क्योंकि जब लोग कर्म के सिद्धांत से सहमत हुए तो सब लोग धर्म है। क्योंकि कर्म का सिद्धांत जो कर्म कहता है वो धर्म है। टिट फॉर टेट, आप जैसा करेंगे आपको वैसा मिलेगा, निश्चित है। कर्म का सिद्धांत स्कंद पुराण में, सभी पुराणों में पढ़ा है, लिखा ही है कि कर्म बिना फल दिए खत्म होता ही, नष्ट होता ही नहीं है। कितनों व्रत कर लो, कितनों उपवास कर लो, कितनों पूजा पाठ कर लो, कितनों तीर्थ नहा लो, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता। शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि कर्म के सिद्धांत से रावण नहीं बच पाया। वो उसने शिवलिंग पे अपना सिर काट काट के पूजा था भगवान शिव को, लेकिन कर्म के सिद्धांत से बच नहीं पाया। तो इस वजह से दोनों को धर्म कहा गया। राइट, समझ में आ गया।